नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, तमाम पार्टी मैदान में उतर चुकी है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी बना कांग्रेस है। पोलिंग से 2 हफ्ते पहले कांग्रेस 90 में से 38 से 42 सीटों पर अच्छी पोजीशन में दिख रही है। मतदान की तारीख आने तक ये आंकड़ा बदल भी सकता है। वहीं 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी अभी 18 से 23 सीटों पर भारी है। जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट में उसकी प्रदर्शन काफी कुछ निर्भर करेगा। तो वहीं पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि कांग्रेस की तरफ जा रहे वोट बैंक में इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और बागी निर्दलीय सेंस लगाते हैं तो बीजेपी की सीटें बढ़ भी सकती है। वहीं निर्दलीय हमेशा से हरियाणा में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं और इस बार भी 1 से 2 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट भारी पड़ सकते हैं। और इसी के साथ रीजनल पार्टियों में ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया है और ये 2 से 3 सीटों पर मजबूत दिख रही है। वहीं दूसरा क्षेत्रीय दल दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी है यानी जेजेपी है। दुष्यंत ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से जो है गठजोड़ कर लिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का जिक्र कर ले तो पहली बार अपने बूते लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ये दोनों फिलहाल चौंकाने की स्थिति में नजर आ रही है। और हरियाणा की कुल आबादी में 20% से ज्यादा अनुसूचित जातियां हैं। राज्य की 17 सीटें इनके लिए रिजर्व है। तो वहीं 2019 में बीजेपी ने इनमें 5 और कांग्रेस ने 60 सीटें जीती थी। बाकी जेजेपी निर्दलीय को गई। अब आपको बता दें कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों रिजर्व सीटें अंबाला सिरसा हार गई। कांग्रेस 17 रिजर्व सीटों में से 11 पर आगे रही। अगर इनेलो, बीएसपी और जेजेपी एसपी गठबंधन के चलते दलित वोट बटे तो फायदा भाजपा को मिलेगा। वहीं कांग्रेस के लिए सांसद कुमारी सैलजा ने नाराजगी कोण में खास साबित हो सकती हैं। अब आपको बता दें कि भाजपा कांग्रेस दोनों बागियों से जूझ रही है। कांग्रेस अपने 36 और बीजेपी 33 बागियों को मना चुकी है, लेकिन आज भी 15 सीटों पर भाजपा के 19 और 20 सीटों पर कांग्रेस के 29 बागी मैदान में है। बागी जिस पार्टी के वोट बैंक है, जितनी ज्यादा सेंध लगाएंगे उसे उतना ही नुकसान होगा और लोग बीजेपी से कम और उसके नेताओं से ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल भी यह है कि क्या जो बचे बागी हैं उन्हें पार्टी मना पाएगी या नहीं मना पाएगी, क्योंकि देखिए लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी और वही हाईकमान भी इसे भाप चुका था। इसलिए उसने अपने 41 विधायकों में से 15 के टिकट काट दिए। इनमें से 4 मंत्री थे। लोगों को सबसे ज्यादा नाराजगी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से थी और इसी वजह से भाजपा को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी जगह नायब सैनिक को सीएम कुर्सी पर बैठाना पड़ा। हालांकि ग्राउंड पर इसका खास असर नजर नहीं आता, क्योंकि सैनिक को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए महज 51 दिन मिल पाए और इसके उलट कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए अपने सभी 31 विधायकों को रिपीट किया है। तो देखिए जिस तरह से बीजेपी ने तमाम अपने नेताओं को यानी पुराने नेताओं को हटा दिया, नए लोगों के टिकट दिए, नए चेहरे को मौका दिया, तो वही कांग्रेस इसके उलट जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हें ही मौका दिया गया है। तो ऐसे में देखिए लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा में इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के साथ जो है सरकार बनाएगी। क्योंकि देखिए अगर बात आम आदमी पार्टी की कर ले तो आम आदमी पार्टी अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतर चुकी है। 90 के 90 सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट को उतारे हैं और ऐसे में देखिए मुख्य मुकाबला हरियाणा में अगर खासतौर से बात कर ले तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा को जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी है वो भी अपने आप में एक तरह से कहे तो किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि हरियाणा में छोटे दल ज्यादा भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हरियाणा का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आपको बताते चले कि जो कुमारी सैलजा कल तक लगातार चुनाव से दूरी बना रखी थी। हालांकि स्टार प्रचारकों में उनका नाम शामिल था, लेकिन फिर भी वो जो है प्रचार प्रसार में बहुत ही कम भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच अब उनका भी बयान सामने आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं है और वार पलटवार का दौर भी देखी जा रही है और अब वो भी जो है कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इस बीच आपको बताते चले कि कई तरह की खबरें भी सामने आई कि कुमारी सैलजा को देखिए ऑफर भी दिया गया कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन अब वो खुद आकर ये बोल चुकी हैं कि नहीं, उनके रगों में खून जो है कांग्रेस का है और वो जो है
शामिल नहीं होने वाली है। तो देखिए लगातार वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है और इस बीच लगातार जो तमाम पार्टी हैं वो अपने अपने दावे ठोक रही हैं। सभी जो है हरियाणा में सत्ता पर काबिज होने के लिए लगातार अपने अपने दावे ठोक रही हैं। वह भी जो तमाम क्षेत्रीय दल है वो भी अब जो है गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और सभी अपने अपने जीत के दावे ठोक रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो है अब किसकी जीत मिली, क्योंकि देखिए हरियाणा की अगर पुंडरी विधानसभा सीट की अगर बात कर ले तो जहां पर पिछले 6 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की ही जीत हुई है। तो ऐसे जो छोटे छोटे दल हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले जो पुंडरी विधानसभा है वहां रोड का दबदबा है। यहां पर 60% रोड वोटर रोड बिरादरी से है। तो जाट भी अपने आप में निर्दलीय की बात कर ले या फिर आपको बता दें दलित चेहरा जो कि यहां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात कर ले मुख्य मुकाबला की तो देखिए मुख्य मुकाबला हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी दावेदारी ठोक रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोनीपत से कांग्रेस कैंडिडेट सुरेंद्र पवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने देखिए बरी भी कर दिया। इस बीच देखिए लगातार कई तरह की अलग अलग खबरें भी सामने आ रही है। तो इस बीच आपको बता दें कि जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आपको बताते चले कि हरियाणा में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और लोकसभा चुनाव का जब मतगणना होगा जिस तरह से हरियाणा में जो रिजल्ट सामने आया उसे देखकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है अब वो बहुत हाई जोश के साथ हरियाणा मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और वो भी अपने अपने दावे ठोकती हुई नजर आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कहीं ना कहीं बीजेपी की भी जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए जो किसान है वो बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच हरियाणा के अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बाद किसानों ने भाजपा के नारायणगढ़ में उम्मीदवार पवन सैनी को घेर लिया और सैनी काफिले के साथ वोट मांगने फतेहगढ़ जा रहे थे। रास्ते में किसानों ने चारों तरफ से ट्रैक्टर लगा रहे उन्हें घेर लिया और करीब 1.5 घंटे तक वे किसानों के ही बीच में फंसे रहे। किसान उन्हें ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का डर दिखा रहे थे और इस दौरान खूब हंगामा हुआ था। बाद में एसपी सुरेंद्र भौरिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने सैनी को वहां से निकाला। बताया जा रहा है कि भाजपा कैंडिडेट पर किसानों ने जानलेवा हमला किया और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो देखिए किस तरह से लगातार जो है किसानों का विरोध वो बीजेपी को सहना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, क्योंकि किसान देखिए लगातार आंदोलन कर रहे थे और इसका खामियाजा देखिए किसे भुगतना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि हरियाणा में जो किसान है वो लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और इस बीच देखिए अब पुलिस ने देखिए हालांकि जो विरोध हुआ उसके बाद से किसानों को रोकना चाहा लेकिन किसान नहीं माने। किसान लगातार अपने ट्रैक्टरों को पवन सैनी की ओर ले जाकर उन्हें तंग कर रहे थे और इस बीच लगातार बीजेपी किसानों के जो रोष है गुस्सा है उसको जो है इस वक्त सामना करते हुए नजर आ रही है। तो वही चलिए अब वापस बात कर लेते हैं उन चुनाव में आखिरकार कौन कौन जो है दिग्गज इस वक्त मैदान में। तो देखिए आपको बताते चले कि इस खासतौर से हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में खासी टक्कर देखने को मिल रहा है और इस बीच लगातार जो बयानबाजी है वो भी इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। कल तक जो है बीजेपी कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए ऑफर दे रही थी। अब वही शैलजा कुमारी आकर खुद कह रही हैं कि वो जो है कहीं भी नहीं जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि वो हरियाणा चुनाव से दूरी क्यों बना रखी है तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो अब हरियाणा के चुनाव में जो है सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। तो देखिए हरियाणा में लगातार सियासत का जो बाजार है वो इस वक्त अपने चरम पर है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार हरियाणा में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि देखिए इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। और आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव हुआ और उसका मतगणना सामने आया तो हरियाणा में अगर बात कर ले तो देखिए लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में 5 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें बीजेपी को मिला। तो इस वजह से ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हरियाणा का जो ताज है वो किसके सर सजेगा, क्योंकि देखिए बराबर का मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि जो निर्दलीय तमाम जो लोग हैं जो नेता हैं वो अपने आप में किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। किसके साथ गठबंधन होगा किसके साथ नहीं ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आपको बताते चले कि बीच में खबरें भी आई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की बात हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है अब 90 सीटों पर उसने जो है अपनी कैंडिडेट उतार दी और इस बीच अकेले ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और इस बीच हरियाणा में जो लड़ाई है वो आर पार की होती हुई
नजर आ रही है। फिलहाल सवाल अभी यही है कि आखिरकार हरियाणा किस जो ताज है वो किसके सर सजेगा। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देख रहा है विनोद, मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया। और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो देखिए, लगातार हरियाणा में जो सियासत का बाजार है वो गर्म है, और इस वक्त हरियाणा का जो चुनाव है अपने चरम पर है। सवाल ये है कि आखिरकार हरियाणा में कौन सी पार्टी कितनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही है, क्योंकि देखिए मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी जो है अब इस चुनावी मैदान में कूद चुकी है, 90 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है, और ऐसे में जो है सभी जो है एक तरह से लड़ाई की बात कर ले तो बराबरी की देखी जा रही है। तो हरियाणा में देखिए चुनावी बिगुल बस चुका है, और इसी पर करेंगे आज चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं, सर स्वागत है आपका। बीजेपी से रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से अमिता दूजा हमारे साथ जुड़ रही है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रामराज शर्मा जी आपसे करूंगी। देखिए लगातार देखिए चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, और 3 दिन पहले आपके पार्टी की तरफ से देखिए कुमारी शैलजा जी को ऑफर दिया जा रहा था, पार्टी में शामिल करने के लिए बात की जा रही थी। लेकिन अब खुद कुमारी शैलजा जी आकर कह रही हैं कि उनके खून में कांग्रेस का जो है कांग्रेस है, और ऐसे में जो है लगातार बीजेपी भ्रम फैला रही है। क्या कहेंगे सर? सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, उनको गद्दी पे बैठाया है। ये जनता भगवान का रूप होती है। ऐसे ही हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, और जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेते हैं और सबके लाडले हैं हमारे युवा मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब सैनी जी, उसको दूसरी बार प्रदेश की जनता सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देकर मौका देगी। और मैं समझता हूं जिस तरह से इनकी 5 सीटें आई हैं उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी की इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने इतना भारी, अगर झूठ बोलने में कोई इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाए ना तो कांग्रेस पार्टी उस अवार्ड को खोएगी नहीं। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। इन्होंने अपनी बहनों को, हमारी बहनों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि गारंटी कार्ड दे भेज दिया उनके पास में, लो बहनों ये गारंटी कार्ड ले जाओ, आपको 8,500 रुपए महीना मिलेगा, 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। वो बहनें पीछे पीछे दौड़ रही है, आगे आगे दौड़ रही है, कहीं हाथ नहीं आ रहे। तो जिस तरह से ढकी ढोरी करके 5 सीटें हासिल कर ली, जनता में बहुत भारी रोष है, जनता जाग चुकी है। और जवाब आप क्या दे रहे हैं सर? सवाल मैंने ये पूछा था कि देखिए आप कल तक जो आपकी पार्टी लगातार कुमारी शैलजा की बात कर रही थे, और यहां तक ये कह रही थी कि देखिए कांग्रेस में उनका अपमान किया जा रहा है, लेकिन आप खुद कुमारी शैलजा जी आके कह रही है कि देखिए उनके खून में कांग्रेस है, और जिस तरह से उनके पिता जो है कांग्रेस के तिरंगे में लपेट कर गए थे, वैसे भी मैं भी जाऊंगी। तो सवाल ये है ना सर, इस पर जवाब दीजिए ना। देखो ये तो जग जाहिर है, कांग्रेस पार्टी SC/BC समाज की घोर विरोधी है। आज 58 साल हो गए हरियाणा को बने, इन्होंने SC/BC समाज का कोई सीएम नहीं बनाया और ना ही डिक्लेयर कराया। और आदरणीय शैलजा बहन जी हमारी, इनकी पार्टी की वरिष्ठतम नेता है, सबसे वरिष्ठ नेता है, और 5-6 बार सांसद बन चुकी है, 4-5 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और
हमारे एक एमपी राज्यसभा ने दिल्ली के बेटे ने इच्छा जाहिर करी, मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। हमने एक सेकंड नहीं लगाई, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको कैंडिडेट बना दिया। इस राणा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आदरणीय कृष्ण पवार जी। ऐसे ही शैलजा बहन जी ने भी कहा पहले, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा मैं दलित की बेटी हूं। क्या दलित का बेटा कांग्रेस में बेटा बेटी हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? मेरे अंदर क्या कमी है? मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं। और उन्होंने गला फाड़ फाड़ के कहा, अरे भाइयों मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, एमएलए का मेरे को चुनाव लड़ाओ। सोनिया गांधी को के पास जाके जो उनकी राजमाता है वहां जाकर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी करी और वो अपने चुपचाप अपने घर बैठ गई। और अब ये कह रहे हैं भाई वो चुनाव करने आएंगी, वो चुनाव प्रचार में हो सकता है वो 8 तारीख के बाद आए, जब तक हमारी सरकार बन लेगी। अरे अब तक कहां थी शैलजा बहन जी? अरे हमारी बहन कहां थी अब तक और क्यों नहीं आई? वो बात भी बताओ, किसका दबाव मान रही थी आप और अब क्यों आई हो? लेकिन अभी तक आई नहीं है। जब आएंगी, जब हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछेंगे, इनके 2 एमएलए सिटिंग एमएलए फिलहाल के और जो इनकी सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पार्टी के सिंबल पे, एक तो कह रहा है भाइयों, एक ने पूछा पत्रकार ने, अगर आपकी सरकार में घोटाले हो रहे हैं क्या कहना चाहोगे? तो वो बोलता घोटालों के बगैर सरकार चलती है क्या? आप देखिए, इससे साफ जाहिर होता है ये घोटालेबाज हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई ये सगे संबंधी, यारे प्यारे मित्र जो हमारे गांव के बांट के आ रहे हैं हमारी मदद के लिए, इनसे पहले तो अपना घर भरेंगे, तुम्हें बच जाएगा तो इनको देंगे और जनता वहां में जाओ। एक इनका एमएलए है नीरज शर्मा जी, उसने कह दिया भैया मुझे ना पता है मेरिट का, हमने ना पता है मेरिटन क्यों है, मेरिट क्या होती है, और 50 वोट पर एक हम नौकरी देंगे। 50 वोट पाओ और एक नौकरी ले जाओ, और जो हमारा जोड़ा भरेगा, मतलब जोड़ा मीन्स रुपए का जोड़ा, जो जोड़ा पड़ेगा उसको हम ज्यादा नौकरी दे देंगे। ये इनका चरित्र साफ जाहिर होता है, इससे ये साफ जाहिर होता है ना मोहम्मद देर होगा नारा दाना चाहिए। तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी और ये जो कह रहे हैं जनता इनको देख रही है और जनता ने मन बना लिया, इनकी झट्टी ठोरी की दुकान बंद हो चुकी है। ठीक है, जवाब दीजिए दिनेश अग्रवाल जी। आप तक मेरी आवाज पहुंच आ रही है सर? मैं एक मिनट बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने आपका नाम नहीं सुन पाया था, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मैडम जी? जरूर, सपना। हाँ सपना जी, सपना जी आपको नमस्कार, सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। और मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि रामराजी शर्मा जी की कमेंट्री बंद हो गई हो तो मैं अपनी बात रखूं। दूसरा, इनको कम से कम इतना मौका दे दिया करो, भागना आ है ना नहीं है जी। दिनेश अग्रवाल जी अपनी बात रखिए। लेकिन अब इन्होंने आरोप लगा दिया, अब ये जवाब नहीं सुनेंगे, सुनेंगे नहीं, बिल्कुल सुनेंगे, अब नहीं सुनेंगे, ये रुकेंगे नहीं। मैं चुप बैठा हूँ जी, मैं बोल ही नहीं रहा। नहीं, आप चुप है, आप बोलिए, सवाल आपसे क्या है, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ इसको चुप करिए आप। वो चुप है सर, वो चुप है, आप बोलिए। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 10 दिन से ना भारतीय जनता पार्टी में इतना रोना हो रहा था, इतना रोना मच रहा था धन मैच को लेके, लेकिन कल से ना इनको साफ सुन गया। ये भूल गए इस बात को कि जब ये पर्ची भेजते थे ना राजस्थान में, पर्ची भेजते, देखो अभी इसका बीपी हाई हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, ये उछलेगा कुर्सी से। जब ये पर्ची भेजते थे वसुंधरा राजे को साइड में बिठा के पर्ची से सरकार बनाते थे, और खर्ची तो इनकी लोगों ने देख ली, 3.5 करोड़ रुपए HPSC का सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ले रहा है, और साथ में कौन है? अश्वनी शर्मा है, HPSC का चेयरमैन। आप अपनी बात रखिएगा, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। भाई याद है बीजेपी ते पहले की सरकार में मारे दौरे एक स्किल होया करती, वो कौन सी?
वो स्किल अनस्किल। यो तो हमने बीजेपी को वोट दिया और हर 20 किलोमीटर पे हमारे लिए नए कॉलेज भी बन गए, नया एम्स भी बन गया है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दी। भाई वही तो, हमारी जो लाइफ को सेटल करे हमें उन्हें फिर से लेके आ रहा है। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। क्या रंग खिला। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा जो है आगे बढ़ेगी चर्चा में। अमिता दूजा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। 90 के 90 सीटों पर अपनी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी जो है उतार चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा में खुद को कहां देख रही है? दिनेश अग्रवाल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, आप जवाब भी आप दे रहे थे तमाम सवालों का बौछार भी देखिए रामराज शर्मा ने की थी कि दलित चेहरे को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता, तमाम बातों का जिक्र किया था। जब जाति के आदमी को कहा, एक ब्राह्मण को कहा, उसने एक ब्राह्मण को ये कहा कि तेरी गर्दन काट दूंगा फरसे से। अरे शर्म कर, कुछ कम से कम अपनी बिरादरी की शर्म कर ले आदमी, और छानछर अपनी बिरादरी की शर्म कर ले। उसने कहा गर्दन काट दूंगा, अपनी बिरादरी तो बचाई नहीं जा रही तेरे पे, तू पहुंच लिया शैलजा बहन जी पे। अरे तुम्हें पता होना चाहिए बेवकूफ आदमी कि हिंदुस्तान में 8 मुख्यमंत्री बने दलित के, 8 में से 7 बनाए कांग्रेस ने। अरे बेवकूफ आदमी, तुमने पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक दलित। तो देखिए, अब लगातार जो है हरियाणा में बिगुल तो बज गया, लेकिन आपके पास आऊंगी अमिता दूजे जी। देखिए, आम आदमी पार्टी अब जो है पूरी तरह से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। 90 के 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट उतार दी, मतलब अकेले चुनाव में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में खुद को कहां देख रही है? नाम से जो आपसे सवाल है अमिता दूजे, बताइए। तो कुछ तकनीकी समस्या की वजह से सवाल जो है नहीं पहुंच पा रही है अमिता दूजे जी। अभी फिलहाल चल लेते हैं दिनेश अग्रवाल जी के पास। आप अपनी बातें रख रहे थे, पूरी कीजिए। हेलो। तो देखिए, आपको बता दें हरियाणा में जो चुनाव है वो इस तरह देखिए वार पलटवार का तो दौर जारी है और ऐसे में लगातार तमाम जो पार्टी है अब देखिए चुनावी मैदान में तो उतर चुकी है और देखिए स्टार प्रचारक जो भी हैं वो भी अब लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए तमाम पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हरियाणा किसकी होगी ये तो देखिए जनता तय करेगी। लेकिन ऐसे में बात कर लेते हैं मुकाबला की। तो देखिए मुख्य मुकाबला हरियाणा में खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है, क्योंकि मुकाबला भी यहां इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए अगर लोकसभा चुनाव का जिक्र कर ले तो 5-5 सीटों पर बराबरी जो है कांग्रेस और हरियाणा की जगह बीजेपी दोनों में सीटें गई थी। तो ऐसे में मुख्य मुकाबला जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। वहीं जेजेपी अब देखिए बीएसपी के साथ गठबंधन में आगे बढ़े, क्योंकि पिछली बार अगर चुनाव का जिक्र कर ले 2019 का तो जेजेपी को देखिए 10 सीटें मिली थी और बीजेपी के साथ जेजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। लेकिन अब 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी अलग है और सभी जो है अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीएसपी और जेजेपी गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो पार्टी हैं वो अब अलग अलग अपनी अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब देखिए अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, 90 के 90 सीटों पर अपनी कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। और ऐसे में देखिए अगर 2019 के आंकड़ा का जिक्र कर ले और अभिता दूजा जी आपके पास आऊंगी। देखिए अब हरियाणा में जो चुनाव है वो अपनी चरम पर है, ज्यादा दिन का वक्त बचा नहीं है। आम आदमी पार्टी ज्यादा सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, 90 के 90 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी खुद को कहां देख रही है? देखिए डेफिनेटली जिस तरीके से हम अपने मॉडल पर काम करते हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पहुंच पा रही है। हाँ जी, ठीक है। देखिए जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि
आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल है। और अभी जिस तरीके से मैनिफेस्टो आए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के मैनिफेस्टो, आप देखेंगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो शिक्षा ही गायब हो गया, और वहीं पर अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो देखे तो वो जातिवाद वाला दिखाई देता है। जिस तरीके से उसमें सिर्फ ओबीसी और एससी की जातियों के बारे में बात की गई, उनके बारे में बात की गई जो गरीब बच्चे हैं या गरीब युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो मैनिफेस्टो है ये सिर्फ लोक लुभावना है, सिर्फ काम के पंक्ति कुछ नहीं है, इनका काम करना है जनता के लिए। तो डेफिनेटली हम उसी के मॉडल को लेकर के आम आदमी पार्टी जनता के बीच में होगी। और अभी बैठकर यहाँ पर जैसे राम राज्य भाई जी कह रहे थे कि आरक्षण खत्म कर देंगे दूसरे लोगों के लिए, इस तरीके से। और अभी देखिए कि इन्होंने जो भी 33% ओबीसी है और 27% जाट है और 21% एससी वोटर्स है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। ये 9 साल 10 साल इन्होंने जो काम किया उस पर वोट नहीं मांग रही है। अभिता जी, अगर बात आम आदमी पार्टी की कर लेते तो देखिए, अगर 2019 के एक बार चुनाव पर हम आंकड़ों पर अगर नजर डालें, सिर्फ 1% जो है वोट शेयर मिला था। तो किस दावे के साथ आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार हरियाणा में वो जीत जाएगी? अरविंद केजरीवाल जी ने एक दावा किया है कि इस बार हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से अभी जो हरियाणा में चुनावी माहौल है वो ये है कि एंटी बीजेपी ज्यादा है। मतलब अभी किसी सरकार को जिताने के लिए नहीं है, या ना तो वो कांग्रेस को जिताना या फिर ना वो आम आदमी पार्टी या अन्य दल को जिताने की बात नहीं है, वो बीजेपी को हराने की बात है। और जब बीजेपी को हराने की बात आती है तो लोग एक तरफा होते हैं। भले ही वो दूसरी पार्टी को भी अगर वोट देना चाहें तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमें अपनी वोट कटने से बचाना है ताकि हमें बीजेपी को हटाना है। और ये बीजेपी को हटाने दिल्ली और पंजाब के बाद से देखिए हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। देखिए बहुत ही ज्यादा कमी है और आप तीनों लोग ने जुड़े और इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टी जो है अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतारकर हुंकार भर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा किसकी है और 8 अक्टूबर को ये पता चल जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।